गाइस आज हम वापस आ चुके हैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हुए। बेसिकली कंटिन्यू तो नहीं है, जो जो अब हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है इकोनॉमिक्स की आपके लिए, वो 12th वालों के लिए तो बेनिफिट करेगी। साथ साथ अगर आप आगे जो प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी चीज की, चाहे वो यूपीएससी हो गया, चाहे ये अदर जो स्टेट एग्जाम्स वगैरह हो, उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी जो बेस्ड है, बेस जो आपका एनसीईआरटी बनाती है हर स्टेट लेवल एग्जाम्स में या फिर यूपीएससी में, जो आपका बेस है वो एनसीईआरटी बनाती है, तो वो चीज आपकी स्ट्रॉन्ग करेगी। जो ये मैं टॉपिक्स ले रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज हमारा टॉपिक्स है वर्किंग ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट जो कंट्री होती है ना, उसमें कैसे वर्किंग होती है, ठीक है, इकोनॉमी की। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, लाइक यूएसए हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गई, जर्मनी हो गई, ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उसके अंदर जो मेजर इकोनॉमी है वो कौन संभालता है? जो एंटरप्रेनर्स, मतलब जो एंटरप्राइजेस होते हैं ना, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस जो होते हैं ऐसी कंट्री के अंदर, वो संभालते हैं इकोनॉमी। और ऐसे कैपिटल एंटरप्राइजेस के अंदर, ऐसे कैपिटल एंटरप्राइजेस के अंदर सेवरल एंटरप्रेनर्स होते हैं, सेवरल एंटरप्रेनर्स होते हैं। एंटरप्रेनर्स क्या होते हैं? ये वो पीपल्स होते हैं जो मेजर डिसीजंस लेते हैं अपने फार्म या फिर एंटरप्राइज से रिलेटेड, ठीक है। मतलब कुछ पार्ट्स, ये किसी भी बड़े एंटरप्राइज के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, मैनेजर टाइप्स होते हैं, जो मेजर डिसीजंस लेते हैं अपने फार्म से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो, कोई भी एंटरप्राइज स्टार्ट होने के लिए 3 फैक्टर जरूरी होते हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं? फर्स्ट होता है मनी का, पैसे। तो पैसे या तो उसके पास पहले से होंगे, या तो वो अपने पैसे यूज करते हैं, या फिर बोरो करते हैं। सेकंड क्या होता है? उन्हें जरूरत होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, उन्हें जरूरत होती है नेचुरल रिसोर्सेज की। अब 2 टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज यूज होती है, या पहला रॉ मटेरियल्स, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो क्या होती है? रॉ मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका? लैंड, लैंड जो जिसे हम कह सकते हैं फिक्स्ड पार्ट है, ठीक है। थर्ड जो नेसेसरी चीज होती है वो होती है लेबर की। अब किसी के पास अगर लेबर ही नहीं है तो वो वर्क कैसे करेगा, ठीक है। तो किसी भी एंटरप्राइजेस को स्टार्ट होने के लिए 3 मेन फैक्टर्स की जरूरत होती है। फर्स्ट फैक्टर क्या होता है आपका? कैपिटल, जो कि या तो एंटरप्रेन्योर जो होता है अपनी यूज करता है या फिर बोरो करता है कहीं से। सेकंड क्या जरूरत होती है? नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब या तो रॉ मटेरियल, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन का पार्ट है ये, ठीक है, मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो हर बार यूज होती है। और दूसरा हो सकता है लैंड, जो कि क्या है? एक फिक्स पार्ट है, मतलब एक बार अगर लैंड ले लिया तो उसे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बार चेंज नहीं होगा, ये एक बार फिक्स रहेगा। थर्ड लेबर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेबर, क्योंकि लेबर ही वर्क करेगी आपके लिए। अब जब ये प्रोडक्शन करके, ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन करके जो जनरेट हुआ पैसा, उस पैसे को कहते हैं रिवेन्यू। उस पैसे को क्या कहते हैं? रिवेन्यू। जो ये प्रोडक्शन करके जो पैसा जनरेट हुआ उसे कहते हैं रिवेन्यू। और अब जो ये रिवेन्यू है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। लाइक कुछ पार्ट जो है इसका वो रेंट में चला जाता है, रेंट ऑफ लैंड। अगर खुद का लैंड हो तब ये पार्ट नहीं जाता है, अगर लैंड ले रखा है तो उसका रेंट चला जाता है कुछ पार्ट में। सेकंड, वेजेस चले जाते हैं, वेजेस ऑफ लेबर, लेबर के वेजेस मतलब सैलरी जो होती है, ठीक है। कुछ पार्ट जो है वो जो पैसा आपने कैपिटल, पैसा लेने के लिए जो कैपिटल है, मतलब पैसा लेने के लिए जो आपने कहीं से बोरो करा है, उसका इंटरेस्ट चला जाता है। इसके अलावा जो पैसा बचता है वो होता है प्रॉफिट। किसका? एंटरप्रेनर का, मतलब ओनर का उस एंटरप्राइजेस के। अब ये जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट का पैसा होता है, कभी कभार तो जो ये पूरा यूज कर देता है एंटरप्रेनर, या फिर इसे बचा के रख लेता है। और किस लिए बचा के रखता है? मशीनरी ठीक करवाने के लिए, या फिर न्यू मशीनरी मंगवाने के लिए, या फिर अदर सोर्सेज के लिए, जो उसके एंटरप्रेनर में ही हेल्प करे, जो उसके एंटरप्रेनर में ही हेल्प करे। तो और इन जो ये जो प्रॉफिट का पैसा जो मशीनरी में ही यूज होता है उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो पैसा जो प्रॉफिट के बेसिस पे बचा के रख लेता है कोई भी एंटरप्रेनर, किस वजह से? कोई न्यू मशीनरी लाने के लिए, या फिर उन्हीं मशीनरी को रिपेयरमेंट के लिए,
ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में हमने बात करी कि कैसे कैपिटलिस्ट कंट्री अपना जो इकोनॉमी है वो संभालती है। तो कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर जो मेन उनका वो सब होता है, वो संभालता कौन है कैपिटलिस्ट जो एंटरप्रेनर होते हैं। जो एंटरप्रेनर होते हैं, फिर कोई भी एंटरप्राइज होती है, कोई भी फार्म होती है, वो 3 फैक्टर के बेसिस पे होते हैं। कौन सा? कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड लेबर। कैपिटल या तो वो खुद की लगाता है या फिर बोरो करता है, ठीक है। तो और सेकंड क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज। दो टाइप के होते हैं, एक तो रॉ मटेरियल जो प्रोसेस होती है प्रोडक्शन की, या फिर लैंड जो फिक्स पार्ट होता है। थर्ड लेबर, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन करके जो पैसा जनरेट होता है उसे रिवेन्यू कहते हैं। रिवेन्यू का एक पार्ट लैंड के रेंट पे जाता है, जो लैंड आपने लिया है, जो जगह आपने लिया है उसका रेंट भी तो भरोगे, ठीक है। दूसरा पार्ट लेबर के वेजेस पे जाता है, सैलरी पे जाता है। थर्ड पार्ट का जाता है, थर्ड पार्ट इंटरेस्ट पे जाता है, जो पैसा आपने लिया है उसे वापस भी तो लौटाओगे, खा तो लोगे नहीं लेके, तो उसका इंटरेस्ट भी जाता है। चौथा जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट कुछ पार्ट प्रॉफिट का वो रख लेता है और कुछ पार्ट सेव कर लेता है न्यू मशीनरी के लिए, और वो जो सेविंग पार्ट है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो वो इन्वेस्ट करेगा आगे एक्सपेंडिचर में, आगे आने वाली यूज में। तो इस तरीके से जो इकोनॉमी है वो किसी भी कंट्री की वर्क करती है। थैंक यू।